बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक लड़की के लिए तो कोई भी समझ ही सकता है। बहुत तरह का लोग बात बनाए बहुत ज़्यादा कि ये लड़की जा रही है गोपालगंज, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और लोगों का रवैया सोच तो हम बदल नहीं सकते। सब कुछ हम लोग सहे सुन के भी अनसुना कर देते थे कि बोलना है तो बोलने दो। हमको मतलब शुरू से ही सोचे थे कि कॉमर्स पढ़ना है, हमको साइंस नहीं लेना था। शुरू से ही माइंड मेकअप था कि कॉमर्स से पढ़ाई करना है। हाँ, कॉमर्स लेना है क्योंकि इधर कोई कॉमर्स का नाम भी नहीं जानता है और कोई सुनता भी नहीं, कोई किसी को पता ही नहीं है कॉमर्स क्या होता है। मतलब मेरी मम्मी खुश है बहुत ज़्यादा। मतलब हम अपनी लाइफ में सबसे पहली बार अपनी मम्मी को इतना ज़्यादा खुश देखे हैं और मेरी आंखों से आंसू आ गए थे कि मेरी वजह से मेरी मम्मी इतना गर्व कर रही है। मेरे को सीने से लगा ली थी, मेरी मम्मी छोड़ नहीं रही थी। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आप द पंचायत देख रहे हैं। अभी हम इस टाइम मौजूद है अंजलि कुमारी के घर पे। जी हाँ, वही अंजलि कुमारी जो बिहार बोर्ड में क्लास 12th में टॉप की हैं। तीसरा रैंक है उनका बिहार बोर्ड में। अभी उन्हीं के घर पे हम लोग आए हुए हैं इनसे कुछ बातचीत करने के लिए। आई कॉमर्स स्ट्रीम से कैसे 3rd रैंक आया इनका बिहार बोर्ड में, कैसे पढ़ाई की, इनका कैसे कैसे अपना मतलब पढ़ाई करने का तरीका रहा इनका, इन्हीं से जानते हैं। इनके मम्मी भी साथ में बैठी हुई हैं, इनकी बहन भी है साथ में। इनके पिताजी एक बैंक मैनेजर हैं। फिलहाल अभी वो घर पे नहीं हैं तो उनसे बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद हैं इनसे हम लोग बात करते हैं और अंजलि से जानते हैं आगे की कहानी। आपको बहुत बहुत स्वागत है और आपको ढेर सारी बधाइयाँ द पंचायत की टीम से। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है, आप 3rd रैंक हासिल की हैं बिहार बोर्ड बहुत में? बहुत खुशी हो रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। आपको ये किसको मतलब आप किसको श्रेय देना चाहती हैं? सबसे ज़्यादा सबसे पहले तो हम अपनी मम्मी का देना चाहते हैं क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। अगर ये नहीं हमको गोपालगंज भेजती तो हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि इधर कॉमर्स के टीचर ही नहीं है सर। हम लोग कॉमर्स का टीचर बहुत ज़्यादा ढूंढे, बस इधर कोई नहीं है तो गोपालगंज ही गए तो पता ही चला। जब आप फर्स्ट टाइम बोली होंगी पापा मम्मी हमको गोपालगंज जाकर पढ़ाई करना है, तो पापा और मम्मी का कैसा रिएक्शन रहा आपके प्रति? नहीं, पहले तो बोले कि इधर टीचर ढूंढो क्योंकि सेफ्टी बोल रहे थे, सेफ्टी के लिए भी तो उतना दूर जाओगी तो इधर हम लोग बहुत टीचर ढूंढे बहुत ज़्यादा, बट कोई नहीं मिला। तो फिर पापा मम्मी बोले कि ठीक है जाओ, जब पढ़ना है तो जाना ही पड़ेगा किसी तरह भी। तो सुने हैं कि गोपालगंज में आप रह कर पढ़ाई करती थी, वहाँ से यहाँ से कुछ दिन अप और डाउन करती भी थी। हाँ। 35 किलोमीटर एक साइड से प्रतिदिन जाना और 35 किलोमीटर आना। हाँ। तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा ये? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक लड़की के लिए तो कोई भी समझ ही सकता है। बहुत तरह का लोग बात बनाए बहुत ज़्यादा कि ये लड़की जा रही है गोपालगंज, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और लोगों का रवैया सोच तो हम बदल नहीं सकते। सब कुछ हम लोग सहे सुन के भी अनसुना कर देते थे कि बोलना है तो बोलने दो। एक दिन जब आएगा ऐसा समय कि सबका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा और आज वो समय आ गया कि आज कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सब कोई गर्व कर रहा है कि हाँ, एक बेटी छोटी सी गांव की एकदम बिहार में अपना नाम रोशन कर रही है। सब कोई यही गर्व कर रहा है। आप पढ़ाई कैसे करती थी? आपका पढ़ाई करने का तरीका क्या था? कैसे कैसे पढ़ाई करती थी? कितना टाइम रिवीजन करती थी एक चीज़ को? हम लोग क्लासेस जाते थे, 2 आवर का क्लासेस होता था। एक कॉमर्स क्लास करते थे, एक इंग्लिश क्लास करते थे। वहाँ पे गोपालगंज जंगलिया में इंग्लिश क्लास नजरे इमाम सर पढ़ाते थे हम लोग को। तो 2 घंटा क्लास करके आना, फिर हम लोग 12 बजे घर पे आते थे। उसके बाद खाना खाओ या बनाओ जो भी करो और उसके बाद से फिर थोड़ा देर 10-15 मिनट आराम करो। फिर हम रूटीन बनाए थे अपना, सब टाइम सेट था। 1 मिनट भी इधर उधर मतलब कुछ नहीं कि हाँ, सब टाइम सेट था। किसी से ना बात करना कॉल पे ना कुछ भी नहीं। टाइम मेरा सेट था, रूटीन बनाए थे। मेरा 6 सब्जेक्ट था और 6 सब्जेक्ट का अलग अलग रूटीन बनाए थे। पहले मंथली वाइज रूटीन बना लेते थे कि एक मंथ में हमको इतना कवर कर लेना है और सर जो भी पढ़ाते थे उसके आके घर पे रिवाइज करो, खुद से पढ़ो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी क्योंकि टीचर जो है, मेरे भी सर हैं या कोई भी सर है, तो सबको तो पढ़ा ही रहे हैं और जो सेल्फ स्टडी नहीं करेगा वो कैसे कुछ कर सकता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर पढ़ा दिए और आओ उसको वैसे ही बंद करके रख दो, तो ऐसा नहीं होता है। सेल्फ स्टडी और जो भी हमको समझ में नहीं आता था हम यूट्यूब खोल के उस पर वीडियो देखते थे और समझते थे खुद से। अच्छा, आगे आप क्या बनना चाहती हैं? आगे अभी तो बीकॉम करना चाहते हैं, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं। मतलब बैंकिंग सेक्टर में ही क्यों? क्योंकि कॉमर्स यही सोच के लिए थे कि हाँ, हमको बैंकिंग सेक्टर में जाना है और अगर आर्थिक रूप से ज़्यादा हमको सहायता मिलता है तो सीए का प्रिपरेशन करना चाहेंगे हम।
मतलब एक तो आप 10th यहीं से की हैं, गांव से ही, अपना कौन सा, कल्याणपुर से ही? हाँ, कल्याणपुर से ही किए हैं वो। 10th में आपका क्या परसेंटेज रहा, कितना नंबर आप? 411 नंबर आया था, 82.2% मेरा। बहुत अच्छा नंबर आया था 10th में भी। यस सर। और इससे 12th में कितना नंबर आया आपका? 470 नंबर, 94%। 94%। यस सर। तो मतलब आपने 10th के बाद ये मतलब कॉमर्स ही क्यों चुना? मतलब बैंकिंग में, इसमें डॉक्टरी में क्यों नहीं गई, मेडिकल फील्ड में क्यों नहीं गई आप, इंजीनियरिंग में क्यों नहीं गई? क्योंकि सर हमको मतलब शुरू से ही सोचे थे कि कॉमर्स पढ़ना है, हमको साइंस नहीं लेना था। शुरू से ही माइंड मेकअप था कि कॉमर्स से पढ़ाई करना हाँ, है। कॉमर्स लेना है, क्योंकि इधर कोई कॉमर्स का नाम भी नहीं जानता है और कोई सुनता भी नहीं, कोई किसी को पता ही नहीं है कॉमर्स क्या होता है। तो हम सोचे कॉमर्स है मेरा, कॉमर्स में ही हमको यानी कॉमर्स लेकर सबको बता दो कि कॉमर्स क्या होता है। हाँ, कॉमर्स। तो आपके माइंड में ये सवाल या था? सर, कॉमर्स मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, सबको इसको मतलब सुना, सबको तो बोले कॉमर्स क्यों लिए, तुम्हारा इतना अच्छा नंबर है तो साइंस लो, साइंस पढ़ो। हम बोले नहीं सर, हमको कॉमर्स ही पढ़ना है, एकदम कॉमर्स। अभी अंजलि के मम्मी जी भी हैं साथ में, इनसे भी कुछ बात करते हैं। इनको कैसा लग रहा है जब बेटी 3rd रैंक लाई है बिहार स्टेट में, तो अभी कैसा महसूस हो रहा है? आपको बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हो आंटी जी आपको। बहुत निमन, बहुत निमन। अब सब बढ़िया लगा था ना? हाँ, बहुत, सब खुशी खुशी, बहुत खुशी। कितना खुश बानी रहो अंदर से? बहुत कहत नहीं, फूल खिल गल बा आसमान में। अरे वो कैसे पता चल कि बेटी 3रा रैंक ले लिया बिहार में? हम खेत में रहनी, अच्छा। बच्ची फोन कई कि हाँ, शुद्ध मुँह में से आवाज़ ना आवत रहे। हमरा भौवे कि कुछ हो गल, गाड़ी में बाहर बाड़ी तो कुछ हो गल बा। तब हम कहीं तनी गोसा हो कि अरे जल्दी कहो नहीं, आत्मा के कले सुख हो कि का बात है। तब कले बड़ी के अम्मा हो, हमारे इथी पटना से फोन आयल बाबे। अच्छा। वो पूरा परेशान हो गए रहनी? तो अब जाकर कहीं बेटी के कुछ हो गई बा? हाँ, हम परेशान हो गए, जैसे आवाज़ ना आवे खुशी के मारे। तो अब सुनन तब बहुत खुशी बनी कि सब कर बच्चा हिंगन करो आ सबके अच्छा से रहो। आ बेटी नाव को दिली बिहारे के गाँव घर, बाकी विकास नहीं के गाँव घर के तो का खुल जाओ, वही अपन भइल न के हुआ देह के मेहनत करके एथी करके। अब कैसन लागत रहुआ? बहुत नहीं लगता। अंजलि, आपकी माता जी बहुत ही खुश लग रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप? मतलब मेरी मम्मी खुश है बहुत ज़्यादा। मतलब हम अपनी लाइफ में सबसे पहली बार अपनी मम्मी को इतना ज़्यादा खुश देखे हैं और मेरी आंखों से आंसू आ गए थे कि मेरी वजह से मेरी मम्मी इतना गर्व कर रही है। मेरे को सीने से लगा ली थी मेरी मम्मी, छोड़ नहीं रही थी। अब अंजलि के नाम से ही आपके पिताजी को, आपके मम्मी को भी लोग जानते होंगे। यस सर। अब कैसा लग रहा है? यस सर, बहुत ज़्यादा। ये किसी भी बच्चे के लिए बहुत खुशी की बात है कि उसके नाम से उसके माता पिता जाने जाए, और हमको भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि मेरे वजह से मेरे माता पिता जाने जा रहे हैं, वो भी पूरे बिहार में। सब कोई तो देख ही रहा है, सब कोई बोल रहा है हाँ अंजलि के पापा, अंजलि के मम्मी। बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है सर। आपके पिताजी क्या करते हैं? वो बैंक में मैनेजर हैं, छोटे से एक प्राइवेट सा बैंक है उसमें मैनेजर हैं वो। कहाँ पे कार्यरत हैं अभी वो? तरवारा में है, तरवारा सिवान में। तरवारा सिवान में। आपको कैसा लग रहा है आपकी बड़ी बहन टॉप की है बिहार बोर्ड में? मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि मेरी बहन टॉप की है। आज मेरे फैमिली में सब कोई बहुत ज़्यादा खुश है, हम तो सबसे ज़्यादा खुश हैं। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत लोग कह रहे होंगे देखिए अंजलि की बहन जा रही है वहाँ पे। जी, ऐसा हुआ। अभी आप कहाँ से पढ़ाई कर रही हैं? अभी हम माधोपुर से ही, हमारे गांव में कॉलेज है, वहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी कोचिंग गांव में ही कर रहे हैं। आर्ट्स से हैं हम, 12th। आर्ट्स से 12 कर रही हैं। आगे क्या करना चाहती हैं आप? आगे का तो अभी सोचे नहीं है, सोचेंगे। तो अभी हम बरौली प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत में थे। ये बहुत छोटा सा गांव है। इस गांव में आने के लिए सही से रास्ता भी नहीं है, बहुत कठिनाइयों से हम लोग आए हैं इस गांव में, और यहाँ से एक बेटी निकलकर बिहार बोर्ड में टॉप करती है इस गांव से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।